एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट आवेश दरबार चीटिंग ऑन नगमा। वो नगमा के साथ था बट फुल्ली उसको कमिटमेंट उसने नहीं दिया था एंड साइड में वो दूसरी लड़कियों को भी मैसेज कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था। अभी आवेश ऐसी चीजें करता है या बसीर ने भी शो पे बोला है, नॉट सेइंग दैट बसीर जो है वो कम्प्लीटली लॉयल रहता है अपने रिलेशनशिप में, बट बसीर ने जो भी बातें बोली आवेश कई लड़कियों को डीएम्स भेजता है। यह चीज को इवन अमाल ने भी कंफर्म किया एंड बिग बॉस के पहले से यह र्यूमर चलता आया है दैट नगमा के साथ वो कम्प्लीटली फेथफुल नहीं है। जिसके साथ वो डांस वीडियोस बनाता है उसके साथ फ्लर्ट करना, उसको डीएम भेजना एंड यह पास में भी हो चुका है। नगमा के लिए यह सब डिसरिस्पेक्टफुल था एंड अभी सुभी जोशी ने भी यह रिवील कर दिया है दैट आवेश उसको मैसेज करता था। 3 साल से ये लोग टच में थे। तो पूरी स्टोरी क्या है वो देखते हैं। सी आवेश बिग बॉस में तो बहुत स्वीट दिख रहा है, वो स्वीट होगा दूसरों के साथ, बट रिलेशनशिप के मामले में उसका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। तभी सुभी ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया जहाँ पे उसने आवेश का नाम नहीं लिया, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि वो आवेश के बारे में ही बात कर रही थी बिकॉज स्टेटमेंट्स जो वो दे रही थी वो पर्सन कंटेंट बनाता है। अभी शो पे वो खुद को ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है एंड एक पॉइंट के बाद इंटरव्यूअर ने डायरेक्टली पूछ भी लिया था सुभी को कि क्या वो आवेश के बारे में बात कर रही है एंड सुभी ने यह चीज को डिनाई नहीं किया, जस्ट यह बोला कि उसको नाम नहीं लेना। देन आगे सवाल में यह भी पूछा गया कि नगमा के साथ अभी आवेश स्क्रीन पे दिखने मिल रहे हैं, तो इस पे व्हाट शी हैज टू से एंड सुभी का यह कहना था कि जो भी पर्सनालिटी एटलीस्ट शो पे देखने मिल रहा है वैसी पर्सनालिटी उस पर्सन की शायद रियल में नहीं थी बिकॉज जब वो सुभी के साथ बात करता तब इन अ वे चिढ़ जाता, झगड़े वगैरह होते। इन केस सुभी लेट रिप्लाई करती चैट्स का। कुछ लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है वो अमाल या अभिषेक या बसीर के बारे में यहाँ पे बात कर रही हो, तो उनके बारे में बात नहीं हो रही थी बिकॉज पूरा इंटरव्यू मैंने देखा एंड स्टार्ट में उसने बसीर के बारे में बता दिया था कि बसीर और वो पहले से दोस्त है, वो उसको सपोर्ट करती है, तो बसीर के बारे में यह कन्वर्सेशन नहीं था। देन अभिषेक के बारे में उसने यह बोला कि बहुत पहले एक बार वो उससे मिल चुकी है, अदरवाइज उसको वैसे पर्सनली वो नहीं जानती। देन अमाल जो है वो कंटेंट नहीं बनाता, वो सिंगर है, तो अमाल के बारे में भी ये बात नहीं हो रही थी। क्लियरली यहाँ पे आवेश एंड नगमा के बारे में ही बात हो रहा था बिकॉज शो पे करेंटली यही लोग एज अ कपल आए हैं। सुभी का यहाँ पे यह कहना था 3 साल पहले इस पर्सन से उसकी जान पहचान हुई, रिलेशनशिप तब से शुरू नहीं हुआ, तभी सिर्फ पहचान था। 3 साल पहले सुभी कोई मॉडलिंग शो कर रही थी एंड उस शो में वो इस पर्सन से मिली। उस पॉइंट पे यह पर्सन यानी कि आवेश जो है उसने यह बोला था सुभी को दैट ही इज सिंगल एंड क्लियरली तभी सुभी ने उसको रिटर्न में पूछा था कि सोशल मीडिया पे वो तो किसी के साथ पोस्ट डालता है, तो एटलीस्ट वो सारे पोस्ट देख के ऐसा नहीं लगता कि वो सिंगल है, ऐसा देखने मिलता है दैट ही इज डेटिंग समवन। यहाँ पे नगमा की बात कर रही थी सुभी, तभी आवेश का रिस्पॉन्स यह था कि वो पर्सन के साथ सोशल मीडिया पर बेनिफिट होता है बिकॉज फैंस पसंद करते हैं दोनों को साथ में देखना, इसीलिए वो साथ में ऐसा कंटेंट बनाते हैं, बट वो रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा उसका कहना था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होने लगी, बट आवेश ने कभी सुभी को कमिटमेंट नहीं दिया था, बट ये लोग रोज रात को वीडियो कॉल्स पे बातें करते थे और ऐसा नहीं था कि ये लोग इमोशनली अटैच्ड नहीं थे। इनके केस में ये था कि ये लोग साथ में थे, इमोशंस भी इन्वॉल्व थे, बट फिर धीरे धीरे करके आवेश ने सुभी को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसा उसका कहना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया एंड बाद में हुआ क्या। सुभी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कहीं पे तो गई थी, उस पॉइंट पे उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी उसने जस्ट सुभी को ऐसे सर्टेन मैसेजेस दिखाए कि एक पर्सन कंटेंट बनाता है एंड वह उसको रीच आउट कर रहा है, मैसेज वगैरह भेजने का ट्राई कर रहा है, मिलने के लिए बुला रहा है एंड सुभी ने जब नाम देखा तब वो शॉक हो गई बिकॉज आवेश जो है वो उसकी दोस्त को भी मैसेजेस कर रहा था। अब इसी कन्वर्सेशन के दौरान सुभी ने एक पॉइंट यह भी बोला, आज के टाइम पे लोग यह एक्सक्यूज बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि अरे इट वाज नॉट चीटिंग बिकॉज वी आर नॉट कमिटेड, ट्रॉमा वर्ड यूज करके अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। सी अगर आपने नोटिस किया होगा तो आवेश ने भी इनिशियली एपिसोड में यह बोला था कि उसे कमिटमेंट से डर लगता है बिकॉज उसके साथ पास्ट में सर्टेन चीजें हुई हैं, जैसे कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको चीट किया था एंड उसके पेरेंट्स को उसने लड़ते हुए देखा था। इसी वजह से उसको डर लगता है, कमिटमेंट से प्यार करने से डर लगता है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि व्हाट इफ सामने वाला उसको हर्ट करेगा या उसके साथ भी सिमिलर चीज हो गई। बट इस चक्कर में क्या उसको रियलाइज नहीं होता कि कितनी बार उसने नगमा को हर्ट किया है। लास्ट 9 to 10 ईयर से यह लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड नगमा उसका वेट कर रही है कई सालों से कि यह कमिट करेगा उसको एंड चलो यह जो भी ट्रॉमा है आवेश का उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उसका इसी वजह से यह बिहेवियर होगा कि उसको कमिटमेंट नहीं करना। बट फिर अगर ऐसा है कि आपको डर लग रहा है कोई आपको हर्ट ना करे, देन आप दूसरी लड़कियों को जाकर क्यों मैसेज करोगे, क्यों इनको इन्वॉल्व करोगे, क्यों इनको होप दोगे एंड क्यों उनको हर्ट करोगे। कुछ चीज अगर आपको नहीं चाहिए आपके साथ तो सिमिलर चीज आप दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो। यह शो से पहले तो वो नगमा को डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में ही डाल रहा था बिकॉज इंडस्ट्री में कई लोगों को यह पता है कि आवेश जो है वो दूसरों को मैसेजेस करता है, जिस वजह से अमाल जिसने कई बार नगमा एंड आवेश के साथ काम किया है बाहर, उसका भी यह कहना था कि आवेश कंप्लीटली लॉयल नहीं है नगमा की तरफ। अभी आवेश एंड नगमा एक दूसरे को लास्ट 10 ईयर से जानते हैं, पॉसिबिलिटी है कि उससे भी ज्यादा वक्त हुआ होगा। नगमा जब अपनी अर्ली 20s में थी तब वो डांस सीखने के इंटेंशन से आवेश की एकेडमी में गई थी एंड वहां पे डांस रूटीन के वक्त नगमा इंटरनेट पे स्टोरीज एंड लाइव सेशन वगैरह करती थी। आवेश ने जब यह देखा तब उसको बोला कि यह क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है। तब उल्टा नगमा ने आवेश को पुश किया दैट उसे भी यह करना चाहिए, उसके डांस रूटीन्स जो भी है वो डालना चाहिए इंटरनेट पे एंड यहाँ से आवेश ने अपना जर्नी शुरू किया। तो नगमा उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट रही है। नगमा के साथ भी सेम पैटर्न देखने मिला है। सबको यह पता था दैट यह लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट आवेश ने
कमिटमेंट नहीं दिया, वो नगमा को एज अ फ्रेंड सबके सामने इंट्रोड्यूस करता एंड दूसरी तरफ साइड में जैसे जैसे वह फेमस होने लगा और ज्यादा उसको अटेंशन मिलने लगा, वह दूसरों लोगों के साथ डीएम्स में बात करता था, फ्लर्ट करता था उनके साथ इन अ वे एक सिचुएशनशिप में शायद वह आया। अभी यह सारा जो भी बिहेवियर है आवेज का वो चीटिंग में आता है, उसको आप ट्रॉमा का नाम देके जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड ऐसा नहीं है कि नगमा को बिग बॉस शो में आके बसीर से पता चला कि आवेज दूसरे लोगों को मैसेजेस करता है, उसे बाहर भी मे बी आइडिया था कि वह कंप्लीटली उसकी तरफ लॉयल नहीं है, बट मे बी वो इतना ज्यादा प्यार में थी कि वो आवेज का वेट कर रही थी दैट एंड में ही विल चूज हर। उसके स्नैपचैट स्टोरीज भी रहे हैं पास्ट ईयर में जहाँ पे इन अवे ब्रेकअप के बाद वह सैड देखने मिल रही थी एंड वह कंफर्म कर रही थी कि वह अभी सिंगल है। तो आवेज ने उसको लास्ट ईयर हर्ट किया था, जस्ट दैट इस बार बिग बॉस में आने का मौका मिला था दोनों को, तब जाके आवेज ने एक्सेप्ट किया कि नगमा उसकी गर्लफ्रेंड है। अभी आवेज जो है वो 32 इयर्स का है एंड नगमा 33 इयर्स की है एंड नगमा ने जो भी स्टेटमेंट दी है उससे क्लियर है कि लास्ट 9 ईयर से वो कुछ वेट कर रही थी कि पब्लिकली अपना प्यार जो है वो आवेज एक्सेप्ट करेगा। तो इजंट दिस रियली ऑड एंड सैड? तो यहाँ पे नगमा का भी थोड़ा फॉल्ट है, बिकॉज जब आपको पता है दैट समथिंग इज फिशी एंड लोग रीच आउट भी कर रहे हैं एंड स्टिल उस बात पे आप बिलीव करने को रेडी नहीं हो रहे एंड वेट कर रहे हो कि आपका जो पार्टनर है वो दूसरे को छोड़कर आपको चूज करेगा, देन खुद को आप वो डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में बार बार डाल रहे हो। चलो समझ आता है 1, 2 या 3 साल कोई पर्सन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट अगर किसी को 9-10 इयर्स लग जाते हैं जस्ट टू से दिस कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, देन ऐसे पॉइंट पे अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ बोल नहीं सकते, तो दूसरे क्या ही कर लेंगे। सिंपैथी लोग एक पॉइंट तक आपको दिखाएंगे कि यार ये सामने वाला कमिट करने को रेडी नहीं है एंड यू आर वेटिंग, बट कुछ वक्त बाद इतने होप्स रखना स्टुपिडिटी लगता है। प्लस काम के मामले में ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। होता क्या है कि नगमा का जो भी काम रहता था वो आवेज की कंपनी के थ्रू ही मैनेज होता था, जिस वजह से नगमा का डिपेंडेंसी ज्यादा था। और इनके ब्लॉग्स आप देखना, आवेज डिसीजन मेकर है इनके रिश्ते में। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि सुख का जो इंटेंशन है यहाँ पे सिर्फ नगमा को अवेयर करना नहीं था, क्लियरली उसका भी हिडन एजेंडा होगा बिग बॉस में जाने का, जिस वजह से इस पॉइंट पे वह यह सब रिवील कर रही है। पर डू यू फील कि इन केस ये जो भी बोल रही है देन आवेज ने जो किया उससे भी बड़ा गलती क्या सुख कर रही है? मतलब सामने वाला चीट करे, हर्ट करे, दैट इज ओके, पर वो कहानी को यूज करना अपने बेनिफिट में बिग बॉस में जाने के लिए वो बड़ा गुनाह है। मेरे ख्याल से दोनों चीज ही गलत है। एंड चलो सुबी के केस में कुछ लोग बोल सकते हैं कि आवेज ने कमिटमेंट नहीं किया था तो सुबी ने खुद को ऐसे रिस्क में क्यों डाला, तो सुबी को ऐसे होप्स रखने ही नहीं चाहिए थे। बट नगमा के केस में आप क्या बोलोगे? तो आई फील कि बिग बॉस जिस वे से आवेज खेल रहा है वो देख के आप बोल सकते हो कि उसका गेम मुझे पसंद आ रहा है, उसका पर्सनालिटी पसंद आ रहा है, बट रिलेशनशिप के मामले में वो सेडी रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आवेज एंड नगमा के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है, और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।